सबसे पहले बात होगी मोस्ट वांटेड अमृतपाल की। जी हां, अमृतपाल को लेकर सबसे बड़ा खुलासा आपको बता दें। अमृतपाल को संत अमृतपाल बनाने का खेल हुआ। खालिस्तान समर्थकों ने यह अभियान चलाया। खालिस्तान समर्थकों ने ट्विटर को टूल बनाया। अमृतपाल को हीरो बनाने की कोशिश की जा रही थी समर्थकों की ओर से। विदेशों से अमृतपाल को मिलने लगा था बेशुमार पैसा। कई देशों में खालिस्तान समर्थकों ने अहम भूमिका निभाई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमृतपाल को संत अमृतपाल बनाने का खेल हुआ। खालिस्तान समर्थकों ने यह अभियान चलाया। ट्विटर पर यह अभियान चलाया जा रहा था। खालिस्तान समर्थकों की ओर से ट्विटर को टूल बनाया गया। अमृतपाल को हीरो बनाने की कोशिश हो रही थी अमृतपाल के समर्थकों की ओर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि इस पूरे मामले में कई देशों ने खालिस्तान समर्थकों में अहम भूमिका निभाई, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका। ये ऐसे देश हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और चलिए तमाम जानकारी के साथ थानेश्वर शर्मा सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। थानेश्वर, देखिए एक के बाद एक तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं अमृतपाल को लेकर। और अब देखिए अमृतपाल को संत अमृतपाल बनाने का यहां पर खेल भी चल रहा था। देखिए, बिल्कुल सही कहा। जिस दिन अजनाला में पूरा कार्यक्रम हुआ था, अजनाला में अमृतपाल की एक आवाज पर हजारों जो युवा इकट्ठे हो गए थे। उसके बाद जब उनके साथी लवप्रीत तूफान को छोड़ा गया था, उसके बाद जेल से लेकर गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर तक अमृतपाल ने पैदल और कुछ एरिया में पैदल और कुछ एरिया में गाड़ियों से चलते हुए अपना काफिला निकाला था, अपना शक्ति प्रदर्शन किया था। उस दौरान वहां के जो क्षेत्र के लोग थे, जो सिख समुदाय के लोग थे, वो अमृतपाल की एक छवि पाने के लिए तरस रहे थे। मारामारी पड़ रही थी कि अमृतपाल के पांव मैं छू लूं, मैं छू लूं, ये हालत हो गई थी। लोग अमृतपाल को संत अमृतपाल कह रहे थे। वो अमृतपाल में भिंडरावाले की शक्ल देख रहे थे। जिस तरीके से भिंडरावाला जो वस्त्र पहनता था, अमृतपाल ने बिल्कुल वैसे वस्त्र पहनने शुरू कर दिए थे। और जो स्टाइल अमृतपाल का होता था, उसी भिंडरावाले का होता था, उसी स्टाइल में अमृतपाल ने उस दिन पूरा अपना कार्यक्रम शुरू किया था। जिस तरीके से वहां के जो पुराने लोग थे, जिन्होंने भिंडरावाले को भी देखा है, जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था, आज जिस तरीके से अमृतपाल पूरे लाव लश्कर के साथ नगाड़े बजाता हुआ पालकी साहब को लेकर आज स्वर्ण मंदिर में आया है, पहली बार भिंडरावाला भी इसी तरीके आया था। इसी तरीके जब आया था तो उसको देखते हुए लोगों को अब अमृतपाल के रूप में संत भिंडरावाला कहते हैं सिख समुदाय में भिंडरावाले को, उसकी शक्ल नजर आने लगी थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये बहुत सोची समझी चाल थी, क्योंकि सिख समुदाय में या हिंदू धर्म के अंदर जितने भी लोग हैं, जो संतों की जो इज्जत है वो किसी की इज्जत नहीं है। भिंडरावाले को, इसको अमृतपाल को संत भिंडरावाला बनाकर प्रमोट करते और संत के मुख से निकली हुई वाणी को अमृतवाणी मानते हैं। और साथ ही साथ ये फिर एक संत होकर खालिस्तान को प्रमोट करता तो उसका युवाओं के मन पर और खासतौर बुजुर्गों के मन पर ज्यादा असर पड़ता। जी बिल्कुल थानेश्वर, आपके पास में लौटूंगी। इसी बीच हम एक और बड़ी खबर बता देते हैं दर्शकों को। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को हीरो से जीरो बना दिया। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। अमृतपाल के समर्थकों के हौसले भी अब पस्त होने लगे हैं। संत बनने की चाहत में भगोड़ा बन गया अमृतपाल। चूंकि लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, एक्शन मोड में नजर आ रही है, थानेश्वर लगातार बने हुए हैं। थानेश्वर, अमृतपाल के जो समर्थक हैं उनके हौसले अब पस्त होने लगे हैं, लेकिन अभी कहीं ना कहीं संशय लगातार बरकरार है अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर। अमृतपाल अभी है कहां, बड़ा सवाल। देखिए, पुलिस चाहे तो अमृतपाल को किसी भी समय गिरफ्तार कर सकती है। जब उसके अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर को पुलिस ने समर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया, तो अमृतपाल को भी मजबूर कर सकती है। लेकिन पुलिस खुद नहीं चाहती अब कि अमृतपाल गिरफ्तार हो, क्योंकि जितने दिन अमृतपाल फरार रहेगा उतने दिन तक अमृतपाल का पुलिस का फायदा है। क्योंकि अमृतपाल की जो छवि थी, एक शेर की छवि थी, एक दहाड़ने वाले शेर की छवि थी। वो कहता था, मैं गुरु का सच्चा सिख हूं, मैं कट सकता हूं, मर सकता हूं, लेकिन भाग नहीं सकता। अमृतपाल का पिछले दिनों आपने देखा होगा जो सीसीटीवी वीडियो आया है, उस वीडियो के अंदर अमृतपाल की पीठ दिखाई गई है, यानी कि सिख समुदाय में पीठ दिखाकर भागना सबसे बड़ा जुर्म माना जाता है। और ऐसे में उसके जो समर्थक थे, जो उसके अनुयायी थे, खासतौर युवा, वो सब के सब उनका मनोबल टूट गया है। वो अमृतपाल को एक भगोड़ा समझने लगे हैं। ऐसे में अगर जितने दिन तक ये संशय बना रहेगा कि अमृतपाल भगोड़ा है, उतना ही पुलिस का फायदा होगा। अब पुलिस के आला अधिकारियों से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि हमने जब ये भगोड़ा घोषित किया था, 80% तो हम अपने मकसद में उस समय सफल हो गए थे। 20% रह गए हैं। इक्का दुक्का जगह जो प्रदर्शन हो रहे हैं अमृतपाल के फेवर में, उसको भी खत्म कर देंगे थोड़े दिन में। अब जब अमृतपाल गिरफ्तार नहीं होगा, अब बच्चे की जुबान पर है कि गुरु का सच्चा सिख कहलाने वाला
में होते अमृतपाल जा रहे भगोड़ा हैं। हो गया। अब ये भी एक बड़ा खुलासा हुआ है कि युवाओं का ब्रेन वॉश ये करता था, नशा मुक्ति केंद्र में मानव बम बनाने की वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही थी, किसी बड़े हमले की तैयारी में था। देखिए, कोई जो हम सारी जानकारी जो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये एक युवाओं का ब्रेन वॉश करता था, ये एक ट्रेंड था। बिल्कुल दुबई में जब ये रहता था तो कभी गुरुद्वारे नहीं जाता था और कभी पगड़ी नहीं पहनता था, धर्म को मानता ही नहीं था। धीरे धीरे इसको ट्रेनिंग दी गई, वहां आईएसआई और अन्य संगठनों के टच में आया, वहां इसको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। कई महीने तक ट्रेनिंग चली इसकी, उसके बाद इसे माइंड वॉश करने की ट्रेनिंग दी गई। किस व्यक्ति को किस तरीके से बात करके उसका माइंड वॉश करना है, अपने साथ अपने पीछे उसे कैसे लगाना है। ये कई महीने तक ट्रेनिंग लेके जब भारत लौटा 2022 में, तो जिस तरीके से इसने काम किया, इसने भिंडरावाले को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया। भिंडरावाला ने जिस तरीके से कार्यक्रम अपना शुरू किया था, उसी तरीके इसने कार्यक्रम शुरू किया। भिंडरावाले जिस तरीके से पैरेलल सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहे थे, अमृतपाल भी धीरे धीरे पैरेलल सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहा था। क्योंकि बीच में इसने एक छोटी सी गलती कर दी। वो गलती ये थी कि अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बोल पड़ा। वहीं से इसका डाउनफॉल शुरू हो गया। वही इसके लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह साबित हुआ, क्योंकि उस समय एमएचए बीच में कूद पड़ा। एमएचए ने और पंजाब सरकार ने मिलकर जो कार्रवाई की, वो कार्रवाई से आज अमृतपाल जो हीरो था, हीरो से बिल्कुल जीरो बन चुका है। अगर अब हम कहें कि अमृतपाल के जो बिल्कुल निजी साथी थे वो भी अमृतपाल की इज्जत नहीं करते, वो भी अमृतपाल को भगोड़ा कहने लगे, तो कोई गलत नहीं होगा। हाँ, एक तरीके से अमृतपाल की लौटी हुई इज्जत वापस आ सकती है अगर अमृतपाल गिरफ्तार होता है या किसी तरीके पब्लिक के सामने आता है, वो आकर अपनी बात रखता है कि मैं इस तरीके से था, सारी सिचुएशन समझाता है, तो कुछ परसेंट, 5 या 10% युवा उसके साथ हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अमृतपाल का ग्राफ बढ़ रहा था, अब वो ग्राफ उतनी तेजी से ही नीचे गिरा है। और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एक सोची समझी स्क्रिप्ट लिखी थी, उस स्क्रिप्ट पर पंजाब सरकार ने बिल्कुल सही इंप्लीमेंट किया है और बिल्कुल उसी पर कार्रवाई करते हुए बिल्कुल थानेश्वर, और कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, अमृतपाल की तलाश में छापेमारी लगातार जारी है। अब तक 114 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अमृतपाल के 5 समर्थकों पर एनएसए भी लग चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 समर्थकों पर रासुका लगाई गई है। अब तक 114 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले में लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। जो सुरक्षा बल है वो पैदल मार्च कर रहे हैं। साथ ही पुलिस, पंजाब पुलिस बार बार लोगों से अपील कर रही है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, फेक न्यूज पर ध्यान ना दें। साथ ही एहतियातन तौर पर जो नेट पर प्रतिबंध है वो भी बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस पूरी सख्ती के साथ इस कार्य को अंजाम देने में जुटी हुई है। वही अमृतपाल को लेकर सनसनीखेज एक बड़ा खुलासा हुआ है। युवाओं को मानव बम के लिए तैयार किया, युवाओं का ब्रेन वॉश करने में लगा था अमृतपाल। सुरक्षा एजेंसियों के डोजियर में यह दावा हुआ है, आत्मघाती हमले की तैयारी में था अमृतपाल। नशा मुक्ति केंद्र में हथियार जमा कर रहा था अमृतपाल नशा मुक्ति केंद्र चलाता था और वहां पर ही भारी मात्रा में हथियार जमा कर रहा था अमृतपाल। युवाओं का ब्रेन वॉश करता था, युवाओं का ब्रेन वॉश करके मानव बम उनसे बनवाने की तैयारी में था। किसी बड़े आत्मघाती हमले की तैयारी कर रहा था अमृतपाल। और उसके पहले कि तमाम बड़ी कार्रवाई पंजाब पुलिस की तरफ से की गई और बड़ा ये खुलासा हुआ अमृतपाल को लेकर। अमृतपाल यहां पर युवाओं को मानव बम के लिए तैयार कर रहा था, उनका ब्रेन वॉश करके मानव बम तैयार करवाने की कोशिश में था। आपको बता दें, नशा मुक्ति केंद्र चलाता था अमृतपाल और वहां पर ही हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। वहीं आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह के एनजीओ की अब सीबीआई जांच होगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। एनजीओ की विदेशी फंडिंग की इस पूरे मामले में जांच होगी। अमृतपाल के एनजीओ की सीबीआई जांच होगी। अब विदेशी फंडिंग की चूंकि इनपुट्स मिले कि विदेशी फंडिंग होती थी, कई ऐसे बड़े देश हैं जो फंडिंग करते थे। इस पूरे मामले में अब सीबीआई जांच होगी। सीबीआई जांच की मंजूरी मिल चुकी है। एनजीओ की विदेशी फंडिंग की भी जांच इस पूरे मामले पर अब होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस पूरे मामले पर एनजीओ की जांच होगी, सीबीआई जांच करेगी। गृह मंत्रालय की ओर से सीबीआई जांच की मंजूरी मिल चुकी है। एनजीओ की विदेशी फंडिंग की इस पूरे मामले में जांच होगी।
वहीं असम के डिब्रूगढ़ पहुंची है पंजाब पुलिस। पंजाब से एक और आरोपी को लेकर पहुंची है पुलिस। आपको बता दें, अन्य आरोपियों को भी डिब्रूगढ़ ले जाया जा सकता है। आरोपी को डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल ले गई है पंजाब पुलिस। आपको याद होगा 2 दिन पहले भी 4 आरोपियों को लेकर पहुंची थी पंजाब पुलिस असम के डिब्रूगढ़, और वो चारों बेहद करीबी माने जाते हैं अमृतपाल सिंह के। और अब आपको जानकारी दे दें कि एक और आरोपी को लेकर असम पहुंची है पंजाब पुलिस। असम के डिब्रूगढ़ पहुंची है पंजाब पुलिस। आपको जानकारी दे दें कि पंजाब से एक और आरोपी को लेकर ये पुलिस पहुंच चुकी है। अन्य आरोपियों को भी डिब्रूगढ़ ले जाया जा सकता है। आगे भी ऐसी जानकारी मिल रही है, चूंकि ऑलरेडी वहां पर 4 आरोपी पहले से हैं जो कि अमृतपाल के बेहद करीबी माने जाते हैं। और अब एक और आरोपी को लेकर असम की डिब्रूगढ़ पहुंची है पंजाब पुलिस, और आगे भी कुछ आरोपियों को डिब्रूगढ़ ले जाया जा सकता है। डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल पंजाब पुलिस पहुंची हुई है।